स्पेस में एक चीज है जो इतनी कीमती है कि उसके सामने दुनिया के तमाम बैंक्स, तमाम कंट्रीज, तमाम बिलियनर्स सब मिलके भी कुछ नहीं। साइंटिस्ट ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है 10 लाख क्वाड्रिलियन डॉलर, मतलब एक के बाद 19 शून्य। और ये कोई कहानी नहीं, ये रियल है। इसका नाम है सोलह साइकी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है या किसी तबाह हो चुके प्लैनेट का दिल? पहले समझते हैं कि सोलह साइकी है क्या। ये एक एस्टेरॉयड है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट में ऑर्बिटिंग कर रहा है। साइज में रफली मैसाचुसेट्स स्टेट के बराबर, लगभग 226 किलोमीटर्स वाइड। अब नॉर्मली एस्टेरॉयड्स रॉकी होते हैं या फिर आइस से बने होते हैं, लेकिन सोलह साइकी बिल्कुल अलग है। ये मोस्टली आयरन और निकेल से बना हुआ है, वही मेटल्स जो अर्थ के कोर में भी पाए जाते हैं। और इसी वजह से साइंटिस्ट ने सोचा, रुको, ये एस्टेरॉयड इतना मेटल रिच क्यों है? और फिर एक थियरी सामने आई जो सुन के ही सर घूम जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, एक छोटा प्लैनेट या प्लैनेटेजिमल फॉर्म हो रहा था। उसने अपना कोर, मैंटल और क्रस्ट डेवलप करना शुरू किया, एग्जैक्टली जैसे अर्थ ने किया। लेकिन फिर कुछ हुआ, एक मैसिव कोलिजन, या शायद काफी सारे कोलिजन्स। उस प्लैनेट का आउटर लेयर, उसकी मैंटल, उसकी क्रस्ट टूट के बिखर गई और पीछे रह गया सिर्फ कोर, अकेला, बर्बाद, स्पेस में फ्लोटिंग। और आज हम उसी कोर को सोलह साइकी के नाम से जानते हैं। सोचना एक सेकंड के लिए, हम किसी टूट चुके प्लैनेट के दिल को देख रहे हैं। अब वैल्यू की बात करते हैं। ये 10 लाख क्वाड्रिलियन डॉलर फिगर आई कहां से? नासा साइकी मिशन की लीड साइंटिस्ट डॉक्टर लिंडी एल्किन स्टॉन्टन ने 2017 में ये एस्टिमेट दी थी। उन्होंने सिंपल मैथ की, एस्टेरॉयड की मास लिया, उसमें आयरन और निकेल की परसेंटेज लगाई और करंट मार्केट प्राइसेस से मल्टीप्लाई किया। रिजल्ट, एक नंबर जो ह्यूमन माइंड बेयरली कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है, ये एक थियोरेटिकल एस्टिमेट है। अगर सब कुछ अर्थ पर आ जाए और मार्केट्स कोलैप्स ना हो, तब रियलिटी में डॉक्टर एल्किन स्टॉन्टन खुद कहती है, हम साइकी को अर्थ पर ला ही नहीं सकते। टेक्नोलॉजी अभी एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर किसी तरह मेटल्स आ भी जाए तो आयरन और निकल की इतनी सप्लाई आएगी कि दुनिया के मार्केट्स क्रैश हो जाएंगे। मतलब ये दौलत सिर्फ एक नंबर है, एक नंबर जो ये बताता है कि स्पेस में कितना कुछ है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो फिर नासा जा क्यों रहा है वहां? माइनिंग के लिए नहीं, साइंस के लिए। अक्टूबर 13, 2023 को नासा ने साइकी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, स्पेसएक्स फैल्कन हेवी रॉकेट पर। ये स्पेसक्राफ्ट अब स्पेस में सफर कर रहा है। मई 2026 में ये मार्स के पास से गुजरेगा और मार्स की ग्रेविटी को यूज करेगा अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। 2029 में 2.2 बिलियन माइल का सफर कंप्लीट करके ये 16 साइकी का ऑर्बिट एंटर करेगा और फिर 26 मंथ्स ये एस्टेरॉयड को स्टडी करेगा, इमेजेस लेगा, सरफेस मैप करेगा, ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेगा और शायद पहली बार इन ह्यूमन हिस्ट्री हम जानेंगे कि किसी प्लैनेट का कोर एक्चुअली कैसा दिखता है, क्योंकि हम अर्थ के कोर तक कभी नहीं जा सकते। वो हमारे नीचे 6000 किलोमीटर दूर है, इतना हॉट कि कोई चीज सरवाइव नहीं कर सकती। लेकिन 16 साइकी, वो वहां स्पेस में है, एक्सेसिबल। एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है इस स्टोरी में। रीसेंट रिसर्च ने कुछ नया सजेस्ट किया है।
2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की एक स्टडी आई जिसमें साइंटिस्ट ने कहा कि साइकी प्योर मेटल कोर नहीं हो सकता। उनके मुताबिक ये 22.5% मेटल, 7% रॉक मिनरल्स और 10.5% कार्बोनेशियस मटेरियल का मिक्स हो सकता है। मतलब शायद ये एक डिफरेंट तरह का बॉडी है, पार्शियली डिफरेंशिएटेड, या फिर स्पेस में कोलिजन्स की वजह से सरफेस पर कुछ नया आ गया। ये मिस्ट्री अभी सॉल्व नहीं हुई और यही रीजन है कि नासा वहां जा रहा है। अब एस्ट्रॉयड माइनिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके जहन में आता है। थ्योरी में, फ्यूचर में ये पॉसिबल है। एस्ट्रोफोर्ज और ट्रांस एस्ट्रा जैसे प्राइवेट कंपनीज एस्ट्रॉयड माइनिंग पर सीरियसली रिसर्च कर रही हैं। उनका विजन है फ्यूचर में रोबोट्स स्पेस में जाएंगे, एस्ट्रॉयड से मेटल्स निकालेंगे और वो मेटल्स डायरेक्टली स्पेस में यूज होंगे, स्पेस स्टेशंस बनाने के लिए, रॉकेट्स रीफ्यूल करने के लिए। अर्थ पर लाना वो प्लान नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी है और इकोनॉमिकली भी मेक सेंस नहीं करता। लेकिन स्पेस में ह्यूमन सिविलाइजेशन एक्सपैंड करने के लिए 16 साइकी जैसी एस्ट्रॉइड्स एक दिन फ्यूल बन सकती है। फिलहाल तो ये एस्ट्रॉइड एक मिस्ट्री है, एक ऐसी मिस्ट्री जो हम 2029 में पहली बार अपनी आंखों से देख पाएंगे। कोई नहीं जानता कि नासा का स्पेसक्राफ्ट वहां पहुंच के क्या पाएगा। एक एंशिएंट प्लैनेट का बर्बाद कोर, कोई और ही चीज जो हमने पहले कभी नहीं देखी। यही साइंस का एक्साइटमेंट है। और जब 2029 में पहली रियल इमेजेस आएंगी, आप चाहते हैं कि वो मोमेंट मिस ना हो, तो फैक्ट लैब को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि जब ये मिस्ट्री सॉल्व होगी, हम यहां होंगे।